नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, कभी कभी हर किसी के मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि जिस इंसान से हम दूर हैं, क्या उस इंसान को हमारी याद आती है? क्या वह इंसान हमें याद करता है? तो दोस्तों, आपके सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। श्री कृष्ण का प्रेम संसार में सबसे पवित्र है। यदि आप कभी किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि यह दूरी जिसके कारण आपको उसके साथी का महत्व के विषय में ज्ञात होगा। यह दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है और आपको में इसलिए स्मरण रखें, दूरी कदापि पूरी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई आपका दिन समझ न पाए तो क्या कुछ उदास हो जाएगा? क्या कुछ छल करके प्रेम होना चाहिए? किंतु यह आवश्यक नहीं है जिसे आप प्रेम करते हैं। फिर भी प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे नाम वर्ष में कर सकते हैं। प्रेम हो सकती है जो हर पल आपकी हर बंधन टूट सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं बनता। जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसे स्वतंत्र छोड़ दे, ताकि क्योंकि स्वतंत्रता ही रूप है जो जीव को सबसे अधिक प्रेम होता है। तो उसे अवश्य समझ में आएगी। तो तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का दुख का कारण उसका प्रेम है, क्योंकि उसके किसी व्यक्ति से ज़्यादा नगर हानिकारक बन जाता है और ज़्यादा लगाव होने के कारण उम्मीद की तरफ ले जाता है और दुख का कारण बनता है। क्योंकि किसी इंसान से हमें ज़्यादा लंबा होता है तब हमारा ज़्यादा उम्मीदें तैयार की जाती हैं, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमारी आशा पूरी नहीं होती, तो हमें मन में दुखी पैदा होती है, हमारे मन को दुख होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव होना हानिकारक है। जो इंसान प्रेम में अतीत में करता है वह उससे प्रेम कितना कष्ट मिलता है, क्योंकि प्रेम वो और में अंतर होता है। क्योंकि प्रेम स्वतंत्र होता है, प्रेम कोई अर्थ नहीं होता है और में बंधन का प्रयास करता है। प्रेम होता तब हम किसी से सुख की इच्छा करते हैं, और जब होता है तो किसी से सुख की कामना करते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति जब हमारे मन में प्रेम होता है तो तब उसे हम सुख देने का प्रयास करते हैं, उसके प्रति नहीं होता कि तब हम उसके माध्यम से स्वयं प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रेम और हमें अंतर टीम के केंद्र में हम नहीं हो पाती, क्योंकि केंद्र के केवल श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम कभी अपनी ज़रूरतों के पूरी करने के लिए नहीं होती। प्रेम हमेशा एक दूसरे को सुख दुख के साथ देना और भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अनूठा प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारा किसी से प्रति हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देना। ये ट्रेन कभी व्यक्ति को शक्तिहीन कर देता है। प्रेम नहीं है तो जो भी तुम किसी का करती प्रेम हो वहाँ जो तुम्हें किसी और का होने के नाते श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। यदि खाना तो मन की थाली करना, अपनी इच्छाएं अपना शरीर त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन को व्यापार होता है तब भी प्यार मिलता है। प्रेम को तन की आंखों से नहीं मन की आंखों से देखा, क्योंकि प्रेम पवित्र किसी को पवित्र किए बगैर भी होता है। यदि प्रेम तन की आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो उसे पहचान नहीं पाओगे। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखों को खोलो और प्रेम को भरोसा कर रखें। आपका प्रेम आपको जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति के मन में रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वह प्रेम भी नहीं ठहर सकता है, क्योंकि प्रेम बनता है तो सिर्फ विश्वास और विश्वास की दूरी के साथ। सत्य है कि ठाकुर की बिनी बुनी जाती है। भगवान के फैसले पर भी असहमत था। अगर सजा मिली रहती तो कोई गलती भी थी तो हुई होगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काफ़ी नहीं होते। अगर तुम्हें जानना है कि वह इंसान आज तुम्हें याद करता है जो तुमसे, यकीन मानिए तुम 3 संकेत है कि वो इंसान तुम्हें आज भी पल पल याद करता है। पहला संकेत, जब कोई हमें याद करता है तो हमें भी बार बार उसकी याद आने लगती है। उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें अचानक से हमें याद आने लगती हैं। दूसरा संकेत, आप उसे याद न भी करो तब भी अचानक से उसकी याद आए आपको बार बार आती है। तीसरा संकेत, सुबह नींद में उठते ही अगर आपको उसकी याद आती है तो इसलिए होता है क्योंकि वह आपको अपने सपने में देखता है तो आपको याद करता है। यह सारे संकेत आपको बार बार मिले और तो समझ जाइए कि आपको भूला नहीं है, अब वह फिर भी आपको भूल नहीं पा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए बनाए रिश्ते कभी भी टिकते नहीं हैं। प्रेम से बने रिश्ते कभी भी टूटते नहीं है। कमियां सब में होती हैं, बिना कर्मियों के कोई इंसान नहीं होता, और गलतियां भी सबसे होती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में
हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आ पाते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखें, वरना आधा अधूरा ही जानकारी पाओगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है और आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है। और जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, हर रिश्ते में बंटी होती है, लेकिन जिस हिसाब के रिश्ते पे कद्र होती है, रिश्ते की फिक्र होती है, वही इंसान रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। जो इंसान टक्कर होने पे से डरता है, वही इंसान समझदारी में उलझी हुई मोर्चा भी सुलझा देता है और इंसान बड़ी बड़ी समझदारियों से रिश्ते को निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई आपका भरोसा तोड़ा उसका भी धन्यवाद, कोई वो हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर किया जाता है। किसी के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, हंसते हुए अपना जीवन बिताए और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है, लेकिन जीवन जीने के लिए एक साथी की सच्चे प्रेम की ज़रूरत होती है, ऐसा जो एक दूसरे को समझे, जाने, एक दूसरे को सुख दुख की में उसका साथ दे। जब गलती हो तो गलती को बताए न कि छोड़ जाए। आपको कभी छोड़कर नहीं चाहते, और जो चले गए वो अपनी नहीं होते, और अपने वो होते हैं जो मुसीबत में के समय आपको साथ देते हैं। इसका मतलब कि दुनिया में अपनापन तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन किंतु अपना कौन है वक्त पे पता चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताना इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आपके पार्टनर को इन बदलती हुई परिस्थितियों में संतुलित बनाए रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको इस समय उनकी मदद करनी होगी। संबंध और सहायता से आपकी प्राथमिकता है और इसके लिए आपको काफ़ी तारीफ भी मिलेगी। इससे आपके संबंध और मजबूत होंगे। आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी। यह मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी, जो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए माध्यम बनेगी। इस चीज़ को आप अपने भाग्य का काम, जबकि आपकी मेहनत और लगन का ज़्यादा हाथ होगा। समय आपको परिवार करियर के दान का समय, और आपको यह सुनिश्चित करना है कि इस समय आपका पूरा सदुपयोग करें। आज का दिन पूरे परिवार में बीतने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों के साथ, फिर भी जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजन क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का ज़्यादा दबाव है, अधिक है तो भी आज उसे एक तरफ रख दें और एक साथ होने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपको इन परिवारों के सत्रों के कितना कुछ सिखा है। आप काफ़ी समय के वजन काम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी सपने इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, क्योंकि आप सुबह सारी स्वादिष्ट चीज़ों का लालच में आ जाते हैं। जो आपके वजन कम करने के लिए, आपकी डाइट का योजना बनाने के लिए, व्यायाम का संकल्प लेने का अच्छा समय है। आप काम के लिए विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं और इन कामों में आपका काफ़ी पैसा भी खर्च होगा। आज आपको अपने साथी के साथ बैठकर अपने संबंधों को विभिन्न आयामों के बारे में बात करनी चाहिए, जिस कारण आप इतना असहज महसूस कर रहे हैं। आज का दिन आदर्श रूप से कार्य के लिए अनुकूल होगा, क्योंकि आपका साथी आपके विचारों को सुनेगा और खुलकर आपसे बातें करने की राजी होगा। आप लंबे समय तक एक परियोजना पर काम कर रहे हैं, इसलिए आपका दिन आज अपनी निराश लग सकता है, आपकी प्रगति के लिए हानिकारक है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बदलाव लाने की लिए आप अपना कोशिश करें। हालांकि तब तक अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते का आनंद लें, क्योंकि उनमें एक बहुत सुरक्षित रूप से आपको संगठन से बाहर का रास्ता खोजने में मदद कर सकता है। आज आपको बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने का, लेकिन आपको अपने पार्टनर के अपने मिशन को और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ तो आपकी भावनाओं में बह जाने की संभावना है। इस प्रवृत्ति पर निर्णय रखें, ताकि दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्य का लेकर कलाकारी संबंधित रुचि में लगा सकते हैं। आज का दिन कोई नया स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम शुरू करने के लिए आपको बहुत अच्छा दिन है। अपने ख्याल को विशेष में रखते हुए आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू करें, जिसका आप पर हाल फिलहाल में उपेक्षित करते आ रहे हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए अच्छी शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। नए योग क्लास के में हिस्सा लें या दूसरी रिलैक्स करने वाली तकनीक अपनाएं। जीवन में अपने उन खास आवश्यकता हैं। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते पर
पनप रहा है, हो सकता है कि इसका असर बाहर देखने के लगे। आपने सारे प्रयास किए लेकिन आपके पानी सर से ऊपर गुजरने लगा है। प्रमुख टकराव कारण होने वाला है, संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने के सहायक सिद्ध होगा, जिनसे आपकी बातचीत और संदेश का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मोड़ पर ताश पर मोड़ सकते हैं। आपके रिश्ते को प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की मदद करेगा। आप आज बहुत आत्मविश्वास महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अपनी अनिश्चितता को छुपाकर, अपने धर्म को, अपनी भावनाओं को छुपाकर रखें। अन्यथा लोगों को आपकी क्षमता पर शक होने लगेगा और महत्वपूर्ण समझौते में हाथ खो बच सकते हैं। आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की जरूरत है ताकि आपका भाग्य ठीक और गतिमान रहे। आपको याद रखने की जरूरत है कि अपनी क्षमता है, लेकिन विश्वास की कमी झलक रही है, जिससे दूर करने की जरूरत है। और आज के दिन अपने आसपास सभी को अपने सोच की स्थिति को समझने का योग्यता में से प्रभावित करें। अपने कार्यस्थल की किसी बड़ी समस्या का, किसी दोस्त की परेशानी का बहुत रचनात्मक तरीके से हल निकालकर छा जाएंगे। आपके लिए रोमांचक समय है। आपको किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये खुद आपकी ओर सहायता लेने के लिए आएंगे। आप अपने व्यस्त जीवन में भी सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखेंगे, ताकि काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे।